गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज और ये है पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन है 1500 रुपये को दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि एक हिस्से को 6% दर पर उधार दिया जाए तथा दूसरे हिस्से को 5% दर पर उधार दिया जाए तब साल के अंत में 85 रुपये मिलते हैं। तो बताइए 5% की दर पर कितने रुपए दिए गए। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1500 रुपये हैं, 1500 रुपये हैं, इनको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो एक हिस्से को तो दिया जाता है 6% की दर पर उधार तथा दूसरे हिस्से को दिया जाता है 5% की दर से उधार। मान लिया अपन ने कि 6% की दर से x रुपए उधार दिए गए, तो 5% की दर से उधार दिए गए रुपए हो जाएंगे 1500 माइनस का x। तथा आगे दिया है क्वेश्चन में साल के अंत में 85 रुपए मिलते हैं। साल के अंत में 85 रुपए ब्याज के मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है बताइए 5% की दर से कितने रुपए। 1500 माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है अपने से। 6% की दर से x रुपए उधार दिए, तो यहाँ पर ब्याज हो जाएगा x का 6% प्लस 1500 माइनस एक्स रुपये दिए 5% की दर से, तो यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 1500 माइनस एक्स का 5% बराबर 85। कुल ब्याज है वो 85 रुपये है। एक बार अपन ये ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में शॉर्ट मेथड से सीखेंगे। शॉर्ट मेथड में थ्योरी का पार्ट अपन हटा देते हैं। तो x का 6%, अब इसको लिख सकते हैं अपन x गुणा 6/100 प्लस 1500 गुणा 5/100 माइनस x गुणा 5/100। प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 इक्वल 85। अब ये x वाली टर्म को एलसीएम लेके अपन सोल्व कर लेंगे तथा इस वाली टर्म को राइट साइड भेज देंगे। 00 से 00 कैंसिल, तो ये बनेगा 6x/100 प्लस माइनस का 5x/100 बराबर 85। ये बनेगा 15 गुणा 5 75, तो 85 माइनस हो जाएगा 75। राइट साइड आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में बचेगा 6x माइनस का 5x बराबर 10, x/100 बराबर 10, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 1000। x अपन ने क्या माना था, 6% की दर से x रुपए उधार दिए, मतलब 6% की दर से 1000 रुपए उधार दिए। तो 5% क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि बताइए 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। तो 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए, 1500 माइनस एक्स बराबर 500 रुपये। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है 5% की दर पर उधार रुपए बराबर हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू आई है अपने पास 1000, तो ये आंसर आ गया अपना 500। इस क्वेश्चन को अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखो 1000 रुपये तो देता है 6% की ब्याज दर से, तो 1000 का 6% निकालेंगे, प्लस 500 रुपये देता है 5% की ब्याज की दर से, तो 500 गुणा 5/100, तो 00 से 00 कैंसिल। यहाँ तो बना 60, यहाँ पर बना 25, 60 प्लस 25 हो गए 85 रुपये। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1500 रुपये को दो भागों में विभाजित करने पर एक भाग को 6% ब्याज की दर से दिया तथा दूसरे भाग को 5% ब्याज की दर से दिया, तो 85 रुपये ब्याज के मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्रॉस चेक भी कर लिया। अब इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1500 रुपये दो भागों में विभाजित किए। एक भाग को तो 6% दर पर दिया और दूसरे भाग को 5% की दर से ब्याज दिया। क्वेश्चन में पूछा है कि 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए।
तो अपन ने मान लिया कि 6% की ब्याज दर पर x रुपए उधार दिए। अब अपन 6% को ऐसे लिख सकते हैं 5% प्लस 1%, क्योंकि दूसरे भाग को कितने रुपए की दर से दिए हैं, 5% की दर से। अब अपन ने क्या माना कि सारे के सारे रुपए 5% की दर से उधार देता। तो देखो अपने पास है 1500 रुपए, 1500 रुपए अगर केवल 5% की दर से उधार देता, सारे के सारे रुपए 5% की दर से देता, तो ये अपने पास बने 75 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला है कि उसको 85 रुपए मिलते हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले। अभी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के हैं वो एक्स्ट्रा 1% जो ब्याज की दर है इसके द्वारा मिले हैं। तो देखो ये 1% किसका है, एक्स का। एक्स अपन ने क्या माना था कि 6% ब्याज दर से उधार दिए गए रुपए। तो 1% ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास 10। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो एक ये हो जाएगा 1/100 गुणा एक्स, ऑफ का मतलब गुणा बराबर 10। तो एक्स बराबर आ जाएगा 10 गुणा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स बराबर आ जाएगा एक्स बराबर 10 गुणा 100। तो ये बन गया 1000। तो 1000 रुपए क्या आए, 6% की ब्याज दर से दिए गए रुपए। क्वेश्चन में पूछा है कि 5% की ब्याज दर से कितने रुपए दिए गए। तो कुल रुपए है अपने पास 1500। अगर 6% की दर से 1000 दे दिए तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 1000 और आंसर आ जाएगा ये 500। ये आंसर हो गया। इसकी सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक थैले में 1 रुपए तथा 50 पैसे के कुल 50 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 35 रुपए है। बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक थैला है, ये बैग है, इसमें 1 रुपए और 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या है 50। सिक्कों की संख्या तथा इस बैग का मूल्य है वो 35 रुपए है। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का मूल्य है 35 रुपए। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं, उसके बाद में शॉर्ट मेथड से देखते हैं। तो देखो अपन ने मान लिया कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखो कुल सिक्के कितने हैं 50 और 1 रुपए के सिक्के अपन ने कितने मान लिए x। तो ये हो जाएगा 50 माइनस का x। अब देखो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि एक रुपए के एक सिक्के का मूल्य होता है 1 रुपया, प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 50 माइनस x। और दो 50 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो इनका मूल्य हो जाएगा 50 माइनस x बटा 2। ये x क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का मूल्य। 1 रुपए के